जो अनी है व्यापक विभु को, कहेहु बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञ जानिरिस उर्जनि धरहु, जेहि विधि मोहे मिटे सोई करहु। जो अनी है व्यापक विभु को, कहेहु बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञ जानिरिस उर्जनि धरहु, जेहि विधि मोहे मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। इस प्रकार यहाँ माता पार्वती भगवान शिव से नाना प्रकार से राम कथा सुनाने के लिए विनय कर रही हैं और कह रही हैं कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। हे नाथ हे प्रभु मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो सके वही उपाय कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताए, अति भय बिकल ना तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भले भांति हम पावा। मैं बन दीख राम प्रभुताए, अति भय बिकल ना तुम्हारे सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भले भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। इस प्रकार यहाँ पर माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि मैंने पिछले जन्म में वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको नहीं बताई थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पाया था। अजहु कछु संशय मन मूरे, करहु कृपा बिनबऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझी करहु जन क्रोधा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनबऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमझी
करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शंकर को नाना प्रकार से विनय कर रही हैं, कह रही हैं कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय भी मुझे जब सती रूप में थी तब भी नाना प्रकार से समझाया था। इस प्रकार फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोहे अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। कहेहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। तब कर अस विमोहे अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। कहेहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकृत रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कीजिए। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शंकर से नाना प्रकार से राम कथा सुनाने के लिए विनय कर रही हैं, कह रही हैं कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। इस प्रकार माता पार्वती कह रही हैं कि अब इस वर्तमान स्वरूप में पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकृत रूप में धारण करने वाले देवताओं के स्वामी, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुपर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। इस प्रकार
माता पार्वती राम कथा सुनने के लिए बहुत ही लालायत हैं और भगवान शिव से राम कथा रूपी अमृत को सुनाने के लिए विनय करती हैं और कह रही हैं, मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए।